वेलकम बैक टू साइंस एनी चैनल। तो आज हमारी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 है मेटल एंड नॉन मेटल। उसके हम एक्टिविटी सीरीज़ की हमने बात की। उसके बाद हमने बात की एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। हमने पिछली वीडियो में ये देखा था कि जो एक्टिविटी सीरीज़ में सबसे नीचे वाले मेटल होते हैं जैसे कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और मर्क्यूरी, उनको हम कैसे साफ़ करते हैं और एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब हम सीखेंगे मिडल एक्टिविटी सीरीज़ में जो मिडल के जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें कैसे हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए चलो ये स्लाइड्स करते पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट कह रहा है दे आर मॉडरेटली रिएक्टिव एंड दे आर फाउंड इन फॉर्म ऑफ सल्फाइड एंड कार्बोनेट। यहाँ पे मॉडरेटली का मतलब है ठीक ठाक, ना ज़्यादा रिएक्टिव है ना कम रिएक्टिव है, ठीक ठाक रिएक्टिव है। और ये हमें किस कॉम्बाइंड फॉर्म में मिलते हैं, या तो ये हमें सल्फाइड की फॉर्म में मिलेंगे या कार्बोनेट की फॉर्म में मिलेंगे। CO3 लगा होगा यानी कि कार्बोनेट और S लगा होगा तो यानी कि सल्फाइड की फॉर्म है। ठीक है, तो ये हमें पहले बता दिया कि किस फॉर्म में मिलते हैं, किस तरह हमें किस चीज से जुड़े हुए वो मिलेंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट है फर्स्ट ऑफ ऑल द सल्फाइड एंड कार्बोनेट आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड एंड देन दे आर रिड्यूस्ड टू मेटल। समझो कोई सल्फाइड है, जैसे मैंने सल्फाइड ले ली, FeS ले ली। ठीक है, अब ये फेरस सल्फाइड है। सबसे पहले हमें, या फिर ले लो ZnS ले लो, ZnS है, इसको सबसे पहले हमें ZnO यानी कि ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑक्साइड को मेटल में बदलना बहुत इजी होता है, सल्फाइड को हम डायरेक्ट मेटल में नहीं बदल सकते। सबसे पहले जो ये सल्फाइड होती है इसको हम ऑक्साइड में बदलेंगे। अभी सल्फाइड कैसे ऑक्साइड में बदलती है, हमने एक प्रोसेस सीखा था, वो प्रोसेस का नाम था रोस्टिंग। रोस्टिंग के प्रोसेस से सल्फाइड को हम ऑक्साइड बनाएंगे, फिर इस ऑक्साइड को हम रिडक्शन कर देंगे। रिडक्शन समझो मैंने किया कार्बन के साथ, कार्बन के साथ रिडक्शन किया तो क्या आएगा, Zn और कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाएगी। ये O किसके पास चला जाएगा, कार्बन के पास चला जाएगा और Zn अकेला रह जाएगा, हमारा मेटल मिल जाएगा। ठीक है, और कार्बोनेट का देखो, समझो मैंने लिया ZnCO3। अब कार्बोनेट में भी सही यही सेम चीज है कि हमें पहले इसे बनाना पड़ेगा ऑक्साइड में। तो यहाँ पे कार्बोनेट वाले में हम करते हैं कैल्सिनेशन। कौन सा प्रोसेस करते हैं, कैल्सिनेशन, जो कार्बोनेट को ऑक्साइड में बदलता है। फिर ये सेम प्रोसेस कर दो, रिडक्शन कर दो आप विथ कार्बन। कार्बन से रिडक्शन किया, ये O किसके पास आएगा, कार्बन के पास, जिंक अकेला मेटल आ गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हमें मिल जाएगी। तो ये हमारा रिएक्शन है इसमें टोटल, यानी कि हमें मिडल रिएक्टिविटी सीरीज में रोस्टिंग और कैल्सिनेशन का बहुत बड़ा रोल है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, कन्वर्शन ऑफ सल्फाइड इनटू ऑक्साइड इज डन इन एक्सिस ऑफ हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यही चीज मैंने आपको भी बताई, अभी मैंने एग्जांपल खुद से देके आपको बताया कि जब समझो हमने, हमारे पास सल्फाइड है, सबसे पहले हमें उसे ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद क्या होगा, ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद हम उसे रिडक्शन करा सकते हैं, रिडक्शन करा देंगे उसका। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट किया रोस्टिंग में, और हमें ये ज़्यादा ऑक्सीजन, हीटिंग हमें बहुत अच्छी खासी हीटिंग करनी है, हीटिंग यानी कि हमें ऑक्सीजन इसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब कार्बोनेट को हम ऑक्साइड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैल्सिनेशन से। हम उसे ठीक ठाक कम ऑक्सीजन में या फिर ना के बराबर ऑक्सीजन में हम प्रोसेस करते हैं, उसे कहते हैं कैल्सिनेशन। तो ये हमारा था एक्सट्रैक्टिंग मेटल इन द मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज। तो यहाँ पे हमने देखा कि मेटल को कैसे हम, मिडल एक्टिविटी सीरीज वाले मेटल्स को कैसे हम चेंज करते हैं ऑक्साइड में। अब इसकी जो मिडल एक्टिविटी सीरीज जो थी उसमें कौन कौन से मेटल्स आते हैं ये हम देख लेते हैं। देखो मिडल एक्टिविटी सीरीज में देखो सबसे पहले तो आता है जिंक, जिंक के बाद आता है फेरस, फिर आता है लेड, और कॉपर को भी हम इसमें ले सकते हैं। देखो कॉपर मिडल एक्टिविटी में आता है वैसे तो, पर हम इसे, क्योंकि ये कम रिएक्टिव होता है, हम इसे लो रिएक्टिविटी में भी ले लेते हैं। जैसे हमने लो रिएक्टिविटी पढ़ा था तो हमने कॉपर भी पढ़ा था साथ में, बट मेनली ये तीन आते हैं, जिंक, फेरस और लेड। ठीक है, ये जो तीन हैं ये हम सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनके जो ऑक्साइड या सल्फाइड होंगे उनको पहले हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, कार्बोनेट या सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, ऑक्साइड को फिर हम कन्वर्ट कर देंगे उसके मेटल में। ठीक, तो ये हमारी जो मिडल रिएक्टिविटी की इसकी वीडियो पूरी हो गई। थैंक यू वेरी मच। आगे हम अगली वीडियो में सीखेंगे कि हाई रिएक्टिविटी मेटल को कैसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे उन्हें निकालते हैं और प्योर मेटल कैसे हमें मिलता है।